किसी जंगल में टूनी नाम की एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। वो या तो चुड़ैल की कहानी सुनना पसंद करती थी या परी की। एक दिन की बात है, वो अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, माँ, मुझे वो पास के महल में जो चुड़ैल रहती थी उसकी कहानी सुननी है, सुना दो ना। तभी टूनी चिड़िया की माँ कहती है, तुझे उसके बारे में कैसे पता? माँ, मेरी सहेली ने मुझे बताया था। ठीक है, मैं तुझे कहानी सुना देती हूँ। कहानी सुनकर टूनी चिड़िया सो जाती है। उसी रात टूनी चिड़िया को अचानक किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। टूनी चिड़िया घर के बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो सोचती है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे ये रोने की आवाज किसकी सुनाई दे रही थी? जैसे ही टूनी चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। चुड़ैल टूनी चिड़िया को मारती नहीं है, बल्कि उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और ले जाकर वहां उसे रस्सी से बांध देती है और कहती है, आज नहीं, तुझे कल मारूंगी टूनी। कल अमावस की रात है। तुझे मारकर मैं अपनी 100वीं बलि पूरी करूंगी और पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर जंगल में चली जाती है। अमावस की रात आने में केवल एक ही दिन बाकी था। टूनी चिड़िया बहुत डर जाती है और भगवान को याद करने लगती है, हे भगवान, मेरी मदद करो, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। तभी वहां एक परी प्रकट होती है। टूनी चिड़िया परी को सारी बात बता देती है। परी कहती है, मेरी प्यारी टूनी, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें उस चुड़ैल से जरूर बचा लूंगी, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और परी और टूनी मिलकर चुड़ैल को मारने का एक प्लान बनाते हैं। अगली रात चुड़ैल टूनी को बलि देने के लिए अपने पुराने सुनसान किले के पास लेकर जाती है और टूनी चिड़िया को एक पेड़ से बांध देती है और आंखें बंद करके जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करती है। तभी वहां परी प्रकट होती है। टूनी, ये लो, ये जादुई आईना है जिस पर तुम्हारी तस्वीर बनी हुई है। चुड़ैल को ये जादुई आईना दिखाई नहीं देगा, उसे तो बस तुम्हारी तस्वीर दिखाई देगी। इसलिए तुम इस जादुई आईने को पेड़ से बांध दो और खुद पेड़ के पीछे जाकर छुप जाओ। टूनी चिड़िया बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा परी ने उसे करने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही चुड़ैल अपने मंत्र पूरे करती है, वो टूनी चिड़िया को मारने की तैयारी करती है। परी के जादू की वजह से चुड़ैल को वो जादुई आईना दिखाई नहीं देता, उसे तो केवल टूनी की तस्वीर ही दिखाई देती है। चुड़ैल समझ नहीं पाती कि ये सचमुच की टूनी नहीं है, बल्कि उसकी तस्वीर है और वो अपनी शक्तियों से टूनी पर वार करती है। जादुई आईना होने की वजह से चुड़ैल की शक्तियाँ आईने से टकराकर वापस चुड़ैल को ही लग जाती है और चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। इस तरह परी टूनी चिड़िया की जान बचा लेती है और अपने जादू से टूनी चिड़िया को वापस उसके घर भेज देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी वीडियोस हमने चैनल पर डाली हुई हैं, तो आप उन्हें भी जाकर जरूर चेकआउट करें। एक हलवाई की दुकान पर पाव भाजी, समोसे और पिज्जा बनते थे। उस हलवाई की पाव भाजी पूरे जंगल में बहुत ही फेमस थी। शुरुआत में हलवाई ने पाव भाजी का दाम केवल 20 रुपए रखा था, पर उसकी बढ़ती मांग को देखकर उसने पाव भाजी का दाम 40 रुपए कर दिया था।
पाव भाजी को इस बात पर बहुत घमंड हो गया था। देखो देखो, मेरे दाम बढ़ गए हैं, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। और पिज्जा, तुम इतने बड़े हो फिर भी तुम्हारी कीमत सिर्फ 15 रुपए ही है। और बेचारा समोसा तो केवल 5 रुपए में ही बिक जाता है। समोसा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका समय बदलता है। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम कह रही हो वह सब गलत है। पाव भाजी बोली, तुम सब जलते हो मुझसे, इसलिए ऐसे बोल रहे हो। पिज्जा बोला, हम तुमसे नहीं जलते हैं, हम तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक बार जंगल के बाहर एक मेला लगा था। सब जंगल वाले बहुत खुश होते हैं। कबूतरी हलवाई के पास आकर कहती है, अरे चिंटू हलवाई, तुम क्यों नहीं लगाते मेले में अपना स्टॉल? वहाँ तुम्हारी पाव भाजी तो बढ़िया बिकेगी। चिंटू हलवाई को कबूतरी का आइडिया बहुत पसंद आता है। हाँ, सही कहा, वहाँ तो मैं अपनी पाव भाजी 50 रुपए के दाम में बेचूंगा और बढ़िया पैसे कमाऊंगा। वह अपना स्टॉल लेकर मेले में चला जाता है। 50 रुपए की पाव भाजी के साथ वह 10 रुपए के समोसे और 15 रुपए का पिज्ज़ा बेचता है। साथ ही के स्टॉल पर चील पाव भाजी 20 रुपए में बेच रहा था। चिंटू की इतनी महंगी पाव भाजी कोई भी नहीं खरीद रहा था। सब पाव भाजी सिर्फ चील से ही ले रहे थे। चिंटू के स्टॉल से सिर्फ समोसे और पिज्ज़ा ही बिक रहे थे। ऐसे ही शाम हो गई, लेकिन अभी तक चिंटू की एक भी पाव भाजी की प्लेट नहीं बिकी थी। चिंटू के पास एक ग्राहक आती है और कहती है, चिंटू भाई, एक पिज्जा तो देना जरा। टूनी बहन, अब तो एक भी पिज्जा और समोसा नहीं बचे हैं, पाव भाजी है, बोलो तो दे देता हूँ। टूनी बोली, भाई तुम्हारी पाव भाजी तो बहुत ही महंगी है, दाम कम करोगे तो ही लूंगी तुमसे पाव भाजी। चिंटू तोते की सुबह से एक भी पाव भाजी नहीं बिकी थी, और अगर वह अभी भी अपनी पाव भाजी ना बेचता तो वह थोड़ी देर में सड़ जाती। इसलिए वह टूनी को पाव भाजी सिर्फ 10 रुपए में ही दे देता है। यह देखकर काफ़ी लोग पाव भाजी लेने आ जाते हैं, पर 10 रुपए से ज़्यादा किसी ने भी पैसे नहीं दिए। तब पाव भाजी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे यह समझ आ जाता है कि जिस बात पर वह घमंड कर रही थी वह उसकी गलतफहमी थी। वह सोचने लगी, समोसा और पिज्ज़ा बिल्कुल सही कह रहे थे कि किसी का समय बदलते देर नहीं लगती। कहाँ लोग मुझे 40 रुपए में भी ले लेते थे और आज 10 रुपए में भी बिकने में कितनी दिक्कत हो रही है।